तो फाइनली मैंने डूम्सडे की स्टोरी क्रैक कर ली है और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो अगर तुमको जानना है तो वीडियो एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अवेंजर्स डूम्सडे की कहानी शुरू होती है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास है और हमें ऐसा लगता है कि वो शायद फ्रैंकलिन को उठा के किडनैप कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्रैंकलिन के पास है। सूजन वहाँ पे उस हमला करने की तैयारी कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर डूम का चेहरा देख के रुक जाती है। उसे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो बाद में रियलाइज़ करती है कि ये डॉक्टर डूम है। और लास्ट टाइम जो डॉक्टर डूम से उसकी मुलाकात हुई थी तब उसका चेहरा जला हुआ था और उसके चेहरे पे मास्क भी था, लेकिन इस बार डॉक्टर डूम का चेहरा एकदम क्लीन है। फिर डॉक्टर डूम इनकर्शन के बारे में सूजन को बताता है और फैंटास्टिक फोर से हेल्प मांगता है। फिर सूजन पूरी फैमिली को एकजुट करके 2 टीम्स में डिवाइड करेगी, जिसमें से एक टीम जाएगी 616 यूनिवर्स में और एक टीम जाएगी हमारे अल्टीमेट यूनिवर्स में, जिसमें हमारी कैप्टन रैम्बो यानी कि स्पेक्ट्रम है, जैसा कि हमने वो शिप थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और वहीं येलेना भी स्पेस क्राइसिस के ऊपर बात करती है और यही चीज़ वकांडा से शूरी ऑब्जर्व करके रिसर्च कर रही होगी। फिर हम देखेंगे एक्समैन के यूनिवर्स में और डॉक्टर डूम जाता है एक्समैन के लीडर से यानी कि चार्ल्स एक्जेवियर से मिलने। उससे बताता है इनकर्शन के बारे में, जिससे चार्ल्स अपने माइंड रीडिंग पावर से कंफर्म करेगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है। डॉक्टर डूम चार्ल्स जेवियर को वही दिखाएगा, वही यूनिवर्स दिखाएगा जिसमें हमारे ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अवेंजर्स दूसरे यूनिवर्स के अवेंजर्स को हरा कर उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उनका प्लैनेट सेफ रहे। और यही चीज़ देख के चार्ल्स बौखला जाएगा और वो फिर हमारे 616 यूनिवर्स के अवेंजर्स को रोकेगा। मतलब हमारा डॉक्टर डूम फूट डालेगा एक्समैन और अवेंजर्स के बीच। बाद में एक चीज़ और कंफर्म कर दी जाएगी, स्पेक्ट्रम का अल्टीमेट यूनिवर्स में जाना वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके वजह से अब 616 यूनिवर्स और अल्टीमेट यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन होने वाला है। फिर सूजन डॉक्टर डूम से पूछी कि तुम अवेंजर्स को कैसे जानते हो और अगर वो इतने ही खतरनाक है तो तुमने रीड और बाकी सबको वहाँ क्यों भेजा है। तब वो बताएगा कि मैंने वहाँ पे उनको इसलिए भेजा है ताकि उस तरफ से हमला ना हो। और जब रीड का स्पेस क्राफ्ट 616 यूनिवर्स में लैंड होगा तब हम देखेंगे ओल्ड और न्यू अवेंजर्स साथ में अब इकट्ठे होकर रीड के सामने आएंगे और फिर उन दोनों को थोड़ा पहले कंफ्यूजन होगा अब पूरी अवेंजर्स टीम को। बाद में रीड सबको क्लियर कर देगा और बताएगा कि तुम्हारा यूनिवर्स अब खतरे में है। और जब शूरी और वोंग मिलके जब इस चीज़ का पता लगा लेंगे कि इनकर्जन होने वाला है तो उनको पता चलेगा कि मैटर काफ़ी सीरियस है और वो जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाएंगे जिसमें सारे अवेंजर्स होंगे इस इनकर्जन को रोकने का एक सोल्यूशन ढूंढने। बाद में अमेरिका चैवेज़ उनको बता दी है कि मैंने मोनिका रैम्बो को ढूंढ लिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस यूनिवर्स के साथ हमारा यूनिवर्स कोलाइड होने वाला है वो असल में मोनिका रैम्बो वाला ही यूनिवर्स है जिसमें वो गई है, जिसमें कैप्टन मार्वल बोलती है कि मैं फटाफट से जाके उसको लेके यूनिवर्स में ले आऊंगी। लेकिन तभी रीड उसे रोक देता है और रीड बोलता है कि अगर तुम इसी रफ्तार से तो स्पेस के क्रैक में गई तो इनकर्जन की रफ्तार और बढ़ जाएगी। फिर रीड बोलता है कि मेरे पास एक स्पेसशिप है, हम इसमें होकर ट्रैवल करेंगे। फिर उसके बाद वो एक रेस्क्यू मिशन के लिए पूरी टीम इकट्ठी करके स्पेस में जाते हैं एक रेस्क्यू मिशन में, जिसका एक लीक इमेज भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें द थिंग, जॉन वॉकर, फैल्कन दिखे थे। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डूम अपनी चाल चलने लगता है तो जितने भी एक्समैन है वो अवेंजर्स पे हमला कर देते हैं। और यही देख के जब अवेंजर्स को पता चलता है कि भाई मोनिका रैम्बो को भी उन्होंने जेल में डाल रखा है तो उनकी तरफ से भी वो काफी डिफेंसिव हो जाते हैं। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दो कि अब द अवेंजर्स का जो नया लोगो है, अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो एक तो पहले ए बना रहा है जिसका मतलब अवेंजर्स, लेकिन साथ ही साथ वो एक तरह का 4 भी बना रहा है। अगर तुम इसे थोड़ा उल्टा कर दो तो ये एक फैंटास्टिक 4 का 4 बनाता है। और अगर तुम उस 4 के अंदर भी ध्यान से देखो जहाँ पे 2 लाइंस आपस में कनेक्ट हो रही है तो वो एक्स बनाता है यानी कि एक्समैन। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया, एक ही लोगो में तीनों सुपर हीरो की टीम्स को जोड़ दिया और उनके बीच काफ़ी अच्छा एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स का बैटल देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी हमें कंफर्म कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक नाइट क्रॉलर के एक्टर ने भी एक बात लीक कर दी थी कि कैसे उन्होंने रीड को एक जोरदार किक मारी। और फिर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से बोल के एक सेरिब्रो क्रिएट करवाता है जिससे कि वो एक टीम बना सके इनकर्जन को रोकने के लिए, और उसी की हेल्प से वो वांडा को भी ढूंढता है जो कि उसे नहीं मिलती। फिर डॉक्टर डूम बोलता है कि अमेरिका चैवेज़ को ढूंढो, और जैसे ही वो उसे ढूंढ रहा होता है तभी हमें अमेरिका चैवेज़ को टेलीपोर्ट होते हुए उस वर्ल्ड में दिखती है।
वहीं दूसरी तरफ अवेंजर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं एक्समैन, और अमेरिका चैवेज़ वहां आकर दूसरे अवेंजर्स को भी ले आती है उनकी मदद करने के लिए, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग अवेंजर्स के साथ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुसन और जॉनी मामले को ठंडा कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर डूम अमेरिका चैवेज़ और फ्रैंकलिन को उठा के ले जाता है, और तब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करता है कि वो उसकी मदद करे इस इनकर्जन को रोकने के लिए। और तभी डॉक्टर डूम अमेरिका चैवेज़ से बोलता है कि जाकर स्कारलेट विच को ढूंढो। फिर ये तीनों जाते हैं माउंट वंडागोर वांडा को ढूंढने, और जब उन्हें वांडा की लाश मिलती है तब फ्रैंकलिन से वो बोलता है कि इसे जिंदा करो, और जब वांडा जिंदा हो जाती है तब उस डॉक्टर डूम उसे भी मैनिपुलेट करता है उसके इमोशंस के साथ खेल के। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शैंग-ची के रिंग्स ग्लो करते हुए, और वो वैसे ही सिग्नल्स दे रहे हैं जैसा कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, और ये सिग्नल भेज रहा है लोकी। शैंग-ची की रिंग के अंदर का जो सिग्नल है वो बिल्कुल यग्drasil जैसा दिख रहा है, और तभी वहाँ पे सिल्वी आ जाती है टाइम पोर्टल से। साथ ही साथ वो एक अलग अलग सुपर हीरोज की टीम भी बनाती है, और उन्हें ये बताती है कि वो एक लोकी वेरिएंट है, और जो असली लोकी है उसी ने मल्टीवर्स की कमांड को अभी तक संभाल के रखा है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि पहले एक सीक्रेट टाइमलाइन हुआ करती थी जो कि कैंग नाम के बंदे ने बना रखी थी, लेकिन अब लोकी वहाँ बैठ चुका है तो उसने फ्री विल दे दी है, जिसकी वजह से अब मल्टीवर्सल वॉर रुकी नहीं बल्कि शुरू हो गई है। और डॉक्टर डूम को ये एक फ्लॉ लगता है, क्योंकि जितना ही लोकी टीवी इस मल्टीवर्स को बचाने में लगे हुए हैं, असल में वो खुद ही एक मल्टीवर्सल वॉर के लिए कॉज बन रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम बोलता है काफ़ी सारे इनकर्जन खुद से करवाए हैं, और जो चीज़ बचाने लायक थी उसे बचाया, और अब ये जितने भी मल्टीवर्स है ये आपस में टकराएंगे, ख़त्म होंगे, और इसे वो होने देगा, और जो भी उसे बचाने लायक चीज़ बचेगी वो बचा के एक अलग वर्ल्ड क्रिएट करेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि डॉक्टर डूम 828 यूनिवर्स से ही था जिसने मैजिक और टेक का इस्तेमाल करके मल्टीवर्सल ट्रैवल किया, पूरे मल्टीवर्स को अच्छे से समझा, और वो बनना चाहता था गॉड एम्परर डूम। फिर उसका ध्यान जाता है सुपीरियर आयरन मैन पे कि ये भी बहुत पावरफुल है, इसे भी अपनी टीम में ले लूँ। लेकिन जब सुपीरियर आयरन मैन उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है तो दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है, और उसके बाद अपना सुपीरियर आयरन मैन मर जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर डूम अपनी बॉडी छोड़ के उसकी बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने नए प्लान को अंजाम देता है। और जब मॉर्बियस थॉर को ये बताता है कि उसका भाई एक ऐसी जगह पे है जो अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस मल्टीवर्स को बचा रहा है, तो थॉर ये देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं डूम अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है, और ये सारे डूम बॉट्स नहीं हैं, अलग अलग मल्टीवर्स के डूम हैं जो हमारे आरडीजे वाले डूम को सरेंडर करके उसके साथ उसकी आर्मी में शामिल हो चुके हैं। और उसने वांडा से ये प्रॉमिस किया कि जब वो एक नई दुनिया बनाएगा तो उसमें वो विजन और उसके 2 बच्चों को भी दे रखेगा, जिसकी वजह से वांडा डूम का साथ दे रही है। और वांडा ने ही अमेरिका चैवेज़ का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खुलवाया टीवी में। फिर हम देखते हैं थॉर और डॉक्टर डूम में आपस में फाइट हो रही होती है, और फ्रैंकलिन डूम को फुल चार्ज अप कर देता है, जिसके बाद लोकी को पता चलता है कि अब थॉर नहीं बचेगा, तो अपनी कुर्सी छोड़ के वो उसे बचाने के लिए चला जाता है थॉर के पास। और फिर लोकी टाइम स्लिप की मदद से सभी के सभी हीरोज़ को इकट्ठा करके वहाँ ले आता है, लेकिन लोकी देर कर देता है और थॉर ख़त्म हो जाता है। बाद में लोकी को रियलाइज़ होता है कि वो जिस डूम को मारने के लिए आया था असल में वो असली डूम तो है ही नहीं, क्योंकि असली डूम तो इस वक्त अब उस मल्टीवर्स की कुर्सी पर बैठ चुका है जो लोकी अभी थोड़ी देर पहले छोड़ कर आया। और 2 डूम का जो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये ऑलरेडी काफ़ी जगह लीक भी हो गया था, और कुछ इमेजेस भी सामने आई थी 2 डॉक्टर डूम की, जिसमें एक बुढ़ा सा है और एक थोड़ा यंग है। तो अवेंजर्स डूम्सडे में तुम्हें 2 डॉक्टर डूम्स देखने को जरूर मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ थॉर मरते हुए लोकी से बोलता है, जो लोकी ने उसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कहा था कि द सन विल शाइन ऑन अस अगेन ब्रदर। और यही सुन के अब लोकी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले लोकी कुछ कर पाता, डॉक्टर डूम कहता है डूम्सडे बिगिंस नाउ, जिसके बाद हमें वो लीक कंसेप्ट आर्ट का वो फुटेज दिखाई जाती जिसमें रीड को उसने कैप्चर कर रखा है, उसके साथ में स्ट्रेंज है, और वही बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। तो तुम्हें मेरी थ्योरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।